2024 की लड़ाई से पहले राज्यों के चुनाव एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश की पहली 2 लिस्ट ने सूबे में खलबली मचा दी है। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है, जिसने कई नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। इसी हफ्ते जब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैलियां कर विधानसभा के चुनावी समर का शंखनाद किया था, तो उसी शाम बीजेपी ने मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया था। और इस सूची में जिस तरह से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और कई दिग्गजों को विधानसभा के रण में उतारने का फैसला किया, तो इस फैसले ने एक बार ही हर किसी को चौंका दिया। तो अब चर्चा है कि क्या जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी रैलियों की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट आएगी? और क्या ये लिस्ट पिछली बार की तरह लोगों को चौंकाएगी? क्योंकि दूसरी लिस्ट में जिन दिग्गजों को टिकट दिया गया है, वो यूं तो पार्टी के हर फैसले को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस फैसले पर हैरानी भी जता रहे हैं। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। उधर सवाल कई नेताओं के टिकटों को लेकर भी हो रहा है कि सीएम शिवराज का नाम किस लिस्ट में आएगा। क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी प्रत्याशियों की अगली सूची में नजर आएगा? देखिए, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनके आपस की बात है। लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 20 साल में से 15 महीना घटा के जो समय बचता है, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री के काम की स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। इस बीच कुछ विधायकों ने अपने टिकट को लेकर कोशिशें भी तेज कर दी हैं। पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद बेटे आकाश विजयवर्गीय के समर्थक बसों से भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे और आकाश के समर्थन में तमाम दलीलें रखी। मध्य प्रदेश खट्टिक समाज में प्रदेश सचिव के नाते काम करता हूं, और जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां पर 4 बूथ हमारी खट्टिक समाज के हैं। वैसे पिछले कई वर्षों से कई नेता आए और कई नेता चले गए वहां पर विधायक आकाश विजयवर्गीय जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने दलित समाज के, खट्टिक समाज के हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार देने की पहल की है। वैसे लगातार वहां पर उन्होंने बहुत सारे युवाओं को नशे से दूर करा। हमारी समाज बहुत निम्न दर्जे पर अपना जीवन यापन करती है, उस पूरी समाज का उन्होंने युवाओं को रोजगार से जोड़। मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी बड़े प्रयोग कर रही है। बीजेपी के रुख से साफ है कि 2018 के चुनावों के नतीजों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी एमपी के विधानसभा चुनाव में बड़े चेहरों पर दांव लगा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।